जगत परमात्मा हे निर्गुण निरंकार। सत्संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। सत्संगत जी इधर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हम ये समागम रूप में जो आनंद ले रहे हैं, इस प्रभु परमात्मा का गुणगान गा रहे हैं, जहाँ उसी तरह हम आज अगर ये देखें कि इस संसार में अगर बात जहाँ पे ऐसे दृश्य भी देखने को दिखते हैं कि ये जो मनुष्य है जो एक ऐसी इस कादर की रचना है जो प्यार करने के लिए सबसे बनाई गई है, और आज वही मनुष्य जो भी चाहे अखबार पढ़ के देख लें हर रोज़, और वो देखा जा रहा है कि किस तरह वो अपने असली मकसद से दूर हो रहा है। उसी तरह जहाँ पे ये प्यार, ये लव की बात जहाँ पे है कि किस तरह हमें भी हर एक से उसी प्रकार प्यार करना है जिस प्रकार ये परमात्मा हमसे करता है। चाहे हमारे अंदर कितने भी अवगुण हैं, हम कितने भी गलतियाँ करते हैं, तो भी परमात्मा हमें जिस तरह करता है कि उसी के ही बच्चे हैं सब, और साथ में जैसे आगे से आगे इनकरेजमेंट एक दूसरे को देनी है हमने, ना ही एक दूसरे से उस बेसिस पे नफरत करनी है। कि जो बात आती है कि एक उदाहरण के रूप में एक माला होती है गार्डन में, उसमें हम फूल तो अलग अलग लगाते हैं, वो चाहे गुलाब हो, चाहे कार्नेशंस हो, चाहे ऑर्किड हो, जितने अलग अलग दिखने वाले फूल, उसी के साथ वो बुके की, उस गार्डन की ज़्यादा एक खूबसूरती बढ़ती है। उसी तरह हमारे अंदर भी अगर हम चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी स्थान के, स्टेट के, कोई भी हो, कैसे भी दिखते हों, हमारी चमड़ी का रंग चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, जितना अलग दिखेंगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती है। और वही खूबसूरती हमारे देश में, हर स्टेट में, हमारे पहरावे में, हमारे खान पान में दिखती है। तो ये मालिक ने भी जब सृष्टि की रचना करते समय, इस धरती की रचना करते समय कहीं रेगिस्तान दिए तो कहीं बर्फ़ के चट्टान, ये सब ने इस खूबसूरती को बढ़ावा ही दिया है इस धरती के। तो हम अपने मन में भी कभी ऐसे वो भाव ना आने दें, और जो हमेशा से संत महात्मा इशारा करते रहे हैं कि ये खूबसूरती, ये जो हमारे को चाहे हम अलग दिखते हैं फिर भी एक ही रोशनी है जो हम सबके अंदर है। उस एक ही रोशनी के जो इसको अगर निरंकारी मिशन में हम ये इस तरह बात समझाते हुए कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, आत्मा जो हमारे अंदर है, वो उसी परमात्मा की अंश है, और हम सब में एक बराबर है, चाहे ऊपरी कैसा भी दिखने में हो, चाहे पहनने में, चाहे खाने में। वहीं साथ ही साथ जो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये वासुदेव कुटुंबकम के भाव हैं, वो हम सबको संत महात्मा शुरू से यही इशारा करते रहे हैं कि इसी तरह हमने अपने जीवन को जीना है, ये भाईचारे की भावना रख के, मन में किसी के लिए द्वेष भावना रख के, कि जहाँ पे एक तो हम अपने मन को साफ रखें और ये भाव ना आने दें कि कोई दूसरे से हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, या क्योंकि कोई हमसे अलग दिखता है वो हमसे ज़्यादा एक तुच्छ श्रेणी का है। ये भाव तो कभी भी मन में नहीं आने चाहिए। और दासी अंत में यही आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि हम सब इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार को हमेशा याद रखें, और साथ ही साथ जो इससे अभी अनजान हैं उनके जीवन में अगर अंधकार है तो उनके जीवन में भी ये रोशनी प्रदान करने का भी हमारा ही कर्तव्य है। तो दातार सब पे ये कृपा करे कि इसी तरह बढ़ चढ़कर हम अपने जीवन को जहाँ और ज़्यादा प्रकाश में रखें, वहीं आगे से आगे बढ़कर सेवा सिमरन सत्संग में भी अपनी ज़िंदगी बिताएं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। सर ये बताइए कि ये जो समागम हो रहा है, 52वां संत समागम, निरंकारी समागम जो खारघर में हो रहा है, आयोजन किया गया है, इसकी रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि वैसे तो ये हमारे
वार्षिक निरंकारी संत समागम दिल्ली में अपने 71 हो चुके, 75वां हो गया, 71 हो चुके थे इस वक्त। इस बार नवंबर में 72nd हुआ है, 72वां हुआ है। उसके बाद ये महाराष्ट्र के नंबर आता है, जहाँ पहले 1 दिन का था, फिर 2 दिन का हो गया, आजकल 3 दिन का समागम है। और इस साल हम ये 25, 26 और 27 जनवरी को 3 दिन अपने मिशन का 52वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का मुंबई में मना रहे हैं। और ये भी एक विशेषता है यहाँ की कि बाकी राज्यों में तो अलग अलग शहरों में बदल बदल के होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जब से शुरू हुआ है केवल मुंबई को ही ये श्रेय प्राप्त है, मुंबई में ही होता है। तो इस साल का जो समागम है इसकी विशेषता ये है कि हमारे नए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिन्होंने जुलाई में हमारे इस मिशन की बागडोर संभाली, नेतृत्व संभाला, उनकी छत्र छाया में, उनकी सदारत में ये पहला निरंकारी वार्षिक समागम है महाराष्ट्र का। इससे पहले दिल्ली का भी हुआ, लेकिन ये महाराष्ट्र का पहला उनके लिए अवसर है। तो इसका जो मकसद है वो तो आदिकाल से, शुरू से, जब से ये मिशन सन 1929 में एस्टेब्लिश हुआ, वहीं से चल रहा है कि ऐ दुनिया वालों, आप ईश्वर को याद तो करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग अपने पूजा पद्धति के साथ आप करते रहो, अपना अपना स्टाइल न बदलो, ढंग रखो, लेकिन जिसकी पूजा हो रही है उसको जान लो। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का अपने श्रेय है, ये हमारे इस मिशन को जाता है। ये पिछले कई सालों से एक परंपरा सी ही बन गई है कि हमारे जितने भी अपने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, कई तो 6-6 महीने समागम का इंतज़ार करते हैं, एंगेजमेंट बहुत पहले हो जाती है। तो इस साल भी 28 को यानी समागम के अगले ही दिन इसी अपने समागम स्थल पर शादियां हो रही हैं। 100 से ज़्यादा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और हो सकता है आते आते 2 दिन में और आ जाए। तो इस तरह वो शादियों का वो हमारा 11 बजे से 1 बजे का टाइम है, और आप मीडिया के लिए तो ख़ास वो एक कवरेज के लिए बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। तो आप सभी आइए, उसको भी देखिए, उसकी एक अपनी रौनक है, अपना एक स्थान है। समरथ परमात्मा
साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इधर सेवा दल रैली के उपलक्ष्य में इधर आपके समीप हाजिर होके जहाँ खुशी तो मिल ही रही है, वहीं आप सबका जो ये लगन है, ये जज्बा है, ये देख के बहुत ही आनंद आया कि किस तरह चाहे वो एक एक आइटम थी जिसमें इतनी डेडिकेशन, प्रैक्टिस और इतनी परफेक्शन के साथ सब करी गई, वहीं उनसे सीखने में के लिए जो भी उस आइटम में या उस प्रस्तुति में बहुत कुछ था जो हम अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करें तो निश्चित समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। ये एक एकता का प्रतीक है और इससे ये संसार को मैसेज जाता है कि एक सादा तरीके से भी सुंदर कार्य, शादी जैसा सुंदर कार्य भी सफल हो सकता है ये, और साथ के साथ सद्गुरु माता जी का और सभी संतों का आशीर्वाद भी सबको मिलता है। मेरे लिए तो ये न्यू एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं नॉन निरंकारी हूँ, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा है। घर वालों ने विरोध किया कि हम सादगी से नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और उनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था, तो ऐसे कुछ विरोध कुछ नहीं किया। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है जहाँ पे जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने जात पात के बंधन से एकदम मुक्ति कर दिया है हमें। और दास जात का साउथ इंडियन है और ये इनकी कास्ट यूपी वाली है, लेकिन फिर भी आज हम दोनों मिले हैं और हंसी खुशी से ये शादी हो रही है। ये सिर्फ कृपा और ये सोच समझ सिर्फ निराकार की है, ये माता जी की दी हुई सिखलाई है, जिससे हम अलग अलग जाति के होके भी हंसी खुशी एक दूसरे से ब्याह करके हंसी खुशी रह रहे हैं। खूपच छान हे विवाह होतात इथे, कारण की ते साध्या पद्धतीने विवाह होतात आणि खर्च पण कमी असते आणि एकदम मस्त, चांगले व्यवस्था पण चांगली आहे, नियोजन पण चांगलंच आहे। हम लोग नेपाल से हैं और निरंकारी समागम में शादी करने आए हैं। आज इधर सामूहिक शादियों के रूप में जो आप सब आए हैं, दासी आप सबको मुबारकबाद देना चाहेगी कि निरंकार कृपा करे कि ये जो बंधन में बंध रहे हैं निरंकार को हाजिर नाजिर मान के, और अभी जो 4 लाभों में जो वाउज दी है सबने कि किस तरह सत्संग को अहमियत हमेशा देनी है, निरंकार प्रभु परमात्मा को देनी है। शादी के साथ साथ जो और बंधन मिलते हैं, जो रिश्तेदारियां बनती हैं, उनको भी बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही ध्यान से अपने आगे जो भी नए बंधन बन रहे हैं उनको जहाँ निभाना है, कर्तव्य भी बनते हैं इस रिश्ते में बनने के बाद, वो भी बखूबी सबने निभाने हैं। जिंदगी में शादी का दिन बहुत ही अहम होता है, पर उसको भी महापुरुष कैसे इतनी सिंपलिसिटी से, किसी के भी नज़र जहाँ जा रही है, कोई कपड़े आभूषण, कोई इतना लैविश कुछ नहीं, ये जो भाव है सिंपलिसिटी का मैरिज में, वो सब आप करते हुए अपनी जीवन को जहाँ आगे से आगे लेकर जाएं। दातार कृपा करे कि सब परिवारों में हमेशा सुखदायी जीवन एक रहे। आज